ये कल भी मैंने शायद आपको बोला था, नदी के किनारे गुरुजनों के आश्रमों में उनकी सानिध्यता में, मंदिर में, देवालय में, वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे मंत्र अपने आप में सिद्ध हो जाता है। देखा, जिस तरह अग्नि के संपर्क में आने से सोना सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, उसी प्रकार से गुरु के संपर्क में आकर के मनुष्य अपने पापों को उसी प्रकार से त्याग देता है। ये संसार की अग्नि उसके सामने सोना को तपाओ तो उसका विकार भाग है, बिना मतलब का है, वो सब निकल जाएगा, पिघल करके चला जाएगा। वह बात यहाँ पर लिखी गई है। उसी प्रकार से तथैव गुरु संपर्कात् पापम त्यजति मानव यथा अग्नि समीपस्थो घृत कुंभो विलीयते। अग्नि के संपर्क में जैसे घी पिघलने लगता है, उसी प्रकार से गुरुदेव के संपर्क में आकर के श्रद्धा भी ऐसी पिघलने लगती है, कर्कशता चली जाती है, निष्ठुरता चली जाती है। गुरुदेव के संपर्क में आकर के आदमी पानी पानी होता है, रोना शुरू कर देता है, कठोरपना चला जाता है। वही बात इसमें लिखा है, तथैव गुरु संपर्कात् पापं त्यज्यते मानवः। इसमें लिखा है कि यथा वैनि समीपस्थो घृत कुंभो विलीयते। जैसे अग्नि का संपर्क पा करके घी पिघल करके बहने लगता है, गुरुदेव का संपर्क पा करके अंदर से पाप भी पिघल पिघल करके बाहर के लिए निकलना शुरू कर देता है, पाप पिघल करके बाहर हो जाता है। ये गुरुजनों के संपर्क में आने का इतना बड़ा फायदा है। मेरे महाराज जी कहते हैं, किसको अपना पता नहीं होता, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता। गुरु हमें सही रास्ते पर लाके खड़ा करता है, हमारे सदमार्ग को बताने वाले गुरुजन है। तथा पापम विलीयेत आचार्यस्य समीपतः यथा प्रज्वलतो वैनीर्विष्टा काष्ठम च निर्दयेत। भैया इसमें लिखा है, आप कहीं भी बैठे हैं, 7 समुद्र पार बैठे हैं, गुरुदेव आपके पास नहीं, आप गुरुजी का ध्यान करते हैं, जहां भी बैठे हैं वहीं पाप जल करके राख होंगे, खत्म होंगे। बिल्कुल। और भी आगे बात कही कि अग्नि में कोई अशुद्ध चीज मत डालिए कभी भी। अग्नि साक्षात भगवत रूप है, परमात्मा का रूप है। अग्नि में कभी कोई भी अशुद्ध चीज मत डालना। यथा प्रज्वलतो अग्निर्विष्टा काष्ठम च निर्दयेत। अपवित्र अशुद्ध कोई चीज कभी अग्नि में डालना मत, क्योंकि अग्नि में जो डाला जाता है वो कई गुना करके हमें ही मिलता है। अग्नि में हम हवन यज्ञ करते हैं तो उसका कई गुना हो करके वो फल, वह पुण्य हमको ही प्राप्त होता है। गुरु के विरुद्ध कुछ भी बोलने से यत्न पूर्वक बचना चाहिए। चलो जहां से दीक्षा ले ली है, अब मन नहीं करता है, क्या करें, कोई बात नहीं है, प्रभाव मंत्र का है, गुरुदेव के मंत्र को जपिए। और संत तो सब अपने गुरु हैं, जहां मन करता है वहां से समाधान मांगिए, लेकिन भूल करके भी कभी अपने गुरुदेव की आलोचना मत कीजिए। तुम्हें कोई अच्छे संत मिल रहे हैं, अच्छे गुरु मिले हैं, तो कहीं न कहीं वो गुरु महाराज की कृपा से ही मिल गए। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं जैसा हम करें गुरुजी वही करें, और ऐसा संभव नहीं हो पाता है। हम 10 बार बात करें, वो 10 बार फोन उठाएं। सत्यनारायण भगवान की कथा हो तो सब काम छोड़ करके वो आए। फिर गोस्वामी जी ने कहा था कि संत दर्श जिमि पात कटे रही, उनके तो दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। वो ऐसी तमाम बातें यहाँ लिखी हैं। गुरु के विरुद्ध कुछ भी बोलने से यत्न पूर्वक बचना चाहिए। गुरु वृद्धम यदवाक्यम न बदेस्तस्त यत्नता। नहीं बचेगा तो दिक्कत हो जाएगी, चौपट हो जाएगा। यदि मोहवश कुछ विरुद्ध कह भी दें तो व्यक्ति को नरक में ही जाना पड़ता है। वद्दईद महामोहा रौरवम नरकम ब्रजेत, और रौरव नाम के नरक में जाता है। इसलिए हे देव, गुरु को कभी मनसा वाचा कर्मणा से कभी भी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। चित्त नैव च वित्तेन तथा वाचां च गुरुव्रता। इस धरती की एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है, जिसे गुरु कहते हैं। इसलिए बचें।
लिखा है कि गुरुदेव के समीप रहने से गुरुदेव के अंदर बहुत कमियां दिखती हैं। ये लिखा है श्लोक नंबर 82 में, लिखा है 182 में, पास रहने से, समीप रहने से। लेकिन इसमें नीचे लिखा हुआ है कि जो तुम देख रहे हो गुरु वो नहीं, गुरु कुछ और है। उसको परखने के लिए हमारे पास परख नली नहीं है।